तो पाकिस्तान के बाद अब बात दूसरे पड़ोसी यानी चीन की कर लेते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर पर इस वक्त टेंशन हाई है। पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने खड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में 15,000 फुट की ऊंचाई पर भी भारतीय सेना लगातार वॉर मोड में है। दुर्गम इलाका और बेहद खराब मौसम में भी हमारे जवान बॉर्डर की 24/7 निगहबानी कर रहे हैं। चीन के खिलाफ इंडिया के दो तरह के प्लान रेडी है, ऑफेंस का भी और डिफेंस का भी। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में हैं। वो LAC से लगातार इंडिया की तैयारियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज मनीष प्रसाद ने अरुणाचल प्रदेश के बुमला से ये रिपोर्ट भेजी है। ब्रेक ट्रैक, ट्रैवर्स 180 डिग्री, टारगेट हॉस्टाइल, एंगेज। चाइना बॉर्डर पर ये भारत की नारी शक्ति तोप को दुश्मन का टारगेट एंगेज करने का हुक्म देती कैप्टन सारिया अब्बासी भारतीय सेना की एयर डिफेंस कोर की मेंबर हैं। आर्मी की ओर से उन्हें सीमा पर हवाई खतरों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। It is important to note here that within such a short period of time, the trap has been broken and again the fighter has accurately, automatically tracked the target. कैप्टन सारिया अब्बासी की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती दुश्मन को बड़ा चैलेंज है। भारत की महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर सीमा पर डटी हुई हैं। वो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए दिन रात सजग रहती हैं। When it comes in the range, you can bring down fire on the target. The guns and the fire control radar have to be placed at further distances for deployment purposes. कैप्टन सारिया अब्बासी इस वक्त जिस गन को टारगेट एंगेज करने की कमांड दे रही हैं, वो इंडियन आर्मी की ओल्ड वॉर हॉर्स यानी बेहद पुरानी गन L-70 है, जिसे अब अपग्रेड करके LAC पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए तैनात किया गया है। ये आर्मी की विंटेज तोपें हैं जो पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से देश की सेवा कर रही हैं। L-70 तोपों को भारत ने 1960 के दशक में स्वीडन से खरीदा था। इन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौर में स्वीडन की कंपनी बोफोर्स AB ने बनाया था। इंडियन आर्मी के पास करीब 1180 तोपें एक्टिव सर्विस में हैं। पहले ये तोपें दुश्मन के लड़ाकू जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने के काम आती थीं, लेकिन अब L-70 तोपों को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। 2019 में सेना ने इन तोपों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया। ये जिम्मेदारी स्वदेशी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को दी गई थी। अपग्रेडेशन के बाद ये तोपें दुश्मन के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाजों के साथ साथ ड्रोन्स का भी खुद से पता लगाकर उन्हें तबाह कर सकती हैं। ये भारतीय सेना की L-70 एयर डिफेंस गन है। 300 राउंड पर मिनट फायर करने की इसकी क्षमता है। इसे ड्रोन किलर भी कहा जाता है। करीबन 3.5 किलोमीटर तक अपने टारगेट को इफेक्टिवली ये एंगेज कर सकता है। इसे हाईली इक्विप्ड किया गया है। BL सिस्टम ने इसे भारतीय यानी मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता के साथ बनाया है। इसमें ऑप्टिकल सेंसर, साथ में जो नाइट विजन डिवाइसेस, कैमरास, वो सब लगे हुए हैं और ये अपने टारगेट को करीबन 3.5 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है। और यही इसकी क्षमता है जिसकी वजह से इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ ऑल वेदर ये AD गन इफेक्टिवली काफी ज्यादा अहम और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एरियल टारगेट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। एक 21वीं सदी की जंग आधुनिक तकनीक की होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन्स अटैक करने का काम करेंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया के तमाम देशों में स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल हमलों के लिए करना शुरू कर दिया है। चाइना ने भी स्वार्म ड्रोन्स की नई ब्रिगेड बना ली है। ये नए जमाने का खतरा है, जिससे निपटने के लिए ही L-70 गन्स को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। L-70 तोपों को अपग्रेड करने के बारे में कैप्टन सारिया अब्बासी ने हमें जानकारी दी। क्विक फायर 40mm L-70 गन आर्मी वायु रक्षा कोर का एक शक्तिशाली हथियार है। मॉडर्न हवाई हमलों का सामना करने के लिए इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। पुरानी गन की कमियों को दूर करने के लिए
इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डे लाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑन बोर्ड बैटरी बैंक और रिजर्व बैटरी बैंक के द्वारा ये लंबे समय तक काम कर सकती है, संचालित रह सकती है। मॉडर्न प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एम्युनिशन के द्वारा इसकी मारक क्षमता और कई गुना बढ़ चुकी है। ये एडी वेपन सिस्टम युद्ध सिद्ध है और अब इसे सोफिस्टिकेटेड करके इसे मॉडर्न एयर थ्रेट्स के खिलाफ बहुत मजबूत रूप दे दिया गया है। ये प्लान 190 है, किल और बी किल्ड, इसलिए अनआर्म्ड कॉम्बैट, उसके अलावा अलग अलग जो कॉम्बैट है वो करते हुए भारतीय सेना की जो जवान हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और इसीलिए इस समय एक साथ प्लान 190 इंडिया टीवी आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भारतीय सेना की दमखम पूरा अनआर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर दिखा रहा है। आपने तस्वीरें देखी कि जब फेस ऑफ हुआ तो चाइनीज पीएलए भारतीय सेना के साथ ठीक इसी तरीके से अनआर्म्ड कॉम्बैट करते हुए नजर आए। हालांकि वेपन था, चाहे चाइनीज पीएलए के पास हो या फिर भारतीय सेना के पास, उसके बावजूद भी अनआर्म्ड कॉम्बैट बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि प्लान 190 के तहत भारतीय सेना का हर एक जवान हर दिन इसे पूरी तरीके से इसके लिए ट्रेंड होता है और फिर मुस्तैदी के साथ अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग लोकेशन पे जाता है। शक्ति प्रदर्शन कर रहे ये भारतीय सैनिक इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात है, जहां पर ये जवान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। ये जगह समुद्र तल से 15,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है। यहाँ पर ये सैनिक नॉन कॉम्बैट ड्रिल यानी बिना गोलीबारी किए दुश्मन को शिकस्त देने के अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं और ठीक सामने इसमें भारतीय सेना की एक मैनूवर ड्रिल और एक्सरसाइज है, जिसके जरिए डिपिक्ट किया जा रहा है कि अगर भारतीय सेना अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, चाइनीज पीएलए अगर कहीं से भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे तो उसे पूरा जवाब दिया जा सके। इसीलिए जो ट्रेंचेस हैं उसके अंदर से भारतीय सेना के जवान अलग अलग लोकेशंस पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके अलावा जो 6 और 7.62 और जो बाकी वेपन सिस्टम आर्टिलरी गन्स हैं उसके साथ पूरी तरीके से इक्विप्ड है। दरअसल यही इस एक्सरसाइज का मकसद भी है। दरअसल ये एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है तब जब मिस एडवेंचर की गुंजाइश बहुत होती है और खासतौर पे जो जवान है उसको पूरे तरीके से अलर्ट रखना है। इस फॉर्मेशन का मुख्य मुद्दा है नो योर ग्राउंड। जब तक आप अपने जमीन को नहीं पहचानेंगे, किस हालातों में हमें लड़ाई करना है, तब तक आप दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए जवानों को एग्रेसिव ट्रेनिंग और खराब माहौल में भी दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखने के लिए ही ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, ताकि जवानों को पता चले कि दुश्मन के कॉलम किस तरह मूव होंगे। जैसा अभी आपने देखा, हमने टैंक टारगेट को एक मिलिट्री व्हीकल से डिपिक्ट किया। इसी तरह ही एक्चुअल हालात में भी दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर की जाएंगी। इंडिया टीवी पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश का तवांग इलाका है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता रहा है, वहीं भारत उसके इस दावे को सिरे से खारिज करता है। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच परसेप्शन का ये फर्क अक्सर टकराव में बदल जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के बेहद करीब अपनी अपनी निगरानी चौकियां बना रखी हैं, जिससे कभी भी घुसपैठ को रोका जा सके। हम इस समय बुमला में हैं। यहाँ पर बीपीएम हर्ट है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यहीं पर की जाती है। ठीक सामने यहाँ पर जो नीला शेल्टर है, दरअसल वो चाइनीज एरिया है और उसके बीच में मैत्री स्थल है, जहां पर जब भी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुई तो वहां पर फ्रेंडशिप स्टोन को रखा जाता है। उसके आगे भारतीय एरिया है और उसके ठीक सामने चाइनीज पीएलए का कोना काउंटी एरिया है।
यहाँ पर चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट हैवी है। 1962 से लेकर अभी तक चाइनीज पीएलए ने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर फेस ऑफ करने की कोशिश की और फेस ऑफ हुआ, ट्रांसग्रेशन किया। अभी के हालात में इस समय चाइनीज पीएलए दरअसल इस एरिया में अपने डोमिनेंस और दबदबा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ उसे बैकफुट पर रख रही है। हम आपको ये भी बता दें कि चाइनीज पीएलए का ये जो कोना काउंटी एरिया है, यहाँ पर उनका हैवी डिप्लॉयमेंट है। खासतौर पे इस बात को भी देखा गया कि अब इस समय जब ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने के लिए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच 14 अलग अलग कमांडर लेवल की टॉक्स हुई, तो उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं था। 13 हो चुकी है, 14 कभी भी हो सकती है। उसके बावजूद भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी इसका असर दिख रहा है। आर्मी कमांडर के मुताबिक यहाँ पर भी चाइनीज पीएलए ने अपनी एक्सरसाइज, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई हैं, लेकिन उसको भारतीय सेना पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है जहां पर इस समय वेदर में बदलाव हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, इसीलिए भारतीय सेना के सभी पर्सनल्स को यहाँ पर विंटर क्लोथिंग दी गई है। उसके अलावा 6 और जो मॉडर्न यूएस बेस्ड वेपन है वो उनके पास है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करने के लिए यहाँ पे भारतीय सेना का हैवी डिप्लॉयमेंट है, ठीक वैसा ही जैसे चाइनीज पीएलए का है। बॉर्डर पर भारतीय जवान चीन की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। इसके लिए आधुनिक सर्विलांस उपकरणों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। आर्मी के जवान भी एलएसी पर गहरी खाइयां बनाकर उनसे दुश्मन की एक्टिविटीज पर निगाह रखते हैं। वहीं इस इलाके में पूरी डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज एग्रेशन पर फौरी रिएक्शन देने के लिए तीनों सेनाओं का इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम 24/7 एक्टिव रहता है। अभी आप इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी पे मौजूद हैं। ये असम हिल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी है। इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी का मतलब ये है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी, अंडरग्राउंड होगी, चाहे वो कमांड बंकर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन बंकर हो, चाहे वो एम्यूनिशन बंकर हो, चाहे वो अलग अलग हथियारों को फायर करने की जगह हो। हमारा मेडिकल एड पोस्ट भी इंटीग्रेटेड है, हमारा कुक हाउस भी इंटीग्रेटेड है। मतलब एक बार अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो अगर हमारे पास राशन, एम्यूनिशन, केरोसिन और बाकी हथियार हैं तो हमें इस इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम दुश्मन का सामना यहाँ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी को इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी तरफ से दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करे, उसको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ कितनी मैन पावर है, कहाँ पर कौन सा हथियार फायर हो रहा है, क्योंकि हर हथियार के हमने ऑल्टरनेट और प्राइमरी लोकेशंस भी बना रखी हैं। जैसा कि सुनजू ने कहा है, डिफेंड इन अ वे दैट एनिमी डज नॉट नो वेयर टू अटैक। इस तरह डिफेंस करिए ताकि एनिमी को ये ना मालूम हो कि हमें अटैक कहाँ करना है। लद्दाख में बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर्स की 13 मीटिंगें हो चुकी हैं। वहीं एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। तनाव कम करने के लिए बुमला में दोनों देशों के लोकल कमांडर्स भी इसी बॉर्डर मीटिंग हट में मिलते रहे हैं। बातचीत से विवाद हल करने के साथ साथ आर्मी की यूनिट्स चाइनीज एक्टिविटीज को लगातार रेडार, ड्रोन और मैन पोर्टेबल सर्विलांस सिस्टम से लगातार कवर करती रहती हैं। बैश ऑन रिगार्डलेस और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम इस समय इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी में है। ये कंपनी कमांडर बंकर है जिसके अंदर कम्युनिकेशन सेटअप है, और चाहे क्वाडकॉप्टर, BFSR या HSTI, लॉरस, इन सब की इमेज लाइव बफर के साथ यहां पर आ रही है। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की होने वाली हर एक हरकत पर पूरी तरह से नजर है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी इस बात को कहा था कि सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरीके से मैन कर रही है, और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए जैसे ही एग्रेसिव पोस्चर पे आता है, भारतीय सेना उसे पीछे की तरफ धकेल रही है। मेजर आदित्य, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और खासतौर पे एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे उसकी उनकी व्हीकल्स हो या फिर मूवमेंट हो या हलचल हो या एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो। ओके, ये कंपनी कमांडर बंकर है। ये बेसिकली सर्विलेंस और कोऑर्डिनेशन दूसरे सर्विसेज के साथ, जैसे इंजीनियर्स है, आर्टिलरी है, एयर आर्मी एयर डिफेंस है, इवन इंडियन एयरफोर्स के साथ लड़ाई के हालात में कंपनी कमांडर यहाँ से ही उन सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी आप जैसे मेरे दाहिने देख रहे हैं बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार। इस बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार से मैं दुश्मन के एनिमी के पैदल कॉलम और व्हीकल कॉलम दोनों का पता इसमें लगा सकता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख रहे हैं हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। इससे अच्छे मौसम में और बुरे मौसम में दोनों में दुश्मन की हरकत पर नजर रखा जा सकता है।
एंड इसके साथ साथ आइज ऑन स्काई की तरह काम करने वाला क्वाडकॉप्टर, जो कि दुश्मन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मूव की मुझे देता रहेगा। साथ ही आप मेरे दाहिने देख रहे हैं टैक्टिकल वीडियो स्ट्रीमर। ये हमारी जो पेट्रोल टुकड़ियां हैं जो LAC पर या LAC से आगे ऑपरेट करेंगी, उनके द्वारा कैरी किया जाने वाला एक मैनपैक इक्विपमेंट है, जिससे मुझे लाइव फीड दुश्मन के मूवमेंट की यहाँ मिलेगी। बॉर्डर पर टेंशन जबरदस्त है। चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसकी नीयत में खोट है। ये हम लद्दाख में भी देख चुके हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम के बावजूद इंडियन आर्मी के जवान 24/7 सरहद की निगरानी कर रहे हैं। चाइना के किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए आर्मी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, पुराने पावरफुल हथियारों को अपग्रेड कर रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर दुश्मन को शिकस्त दी जा सके। माता की कलका माता की कलका माता की बजरंग बली की बजरंग बली की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।